Okay, so we have covered basically cylinder, we have covered a cone, and now we'll talk about a sphere. ठीक है, तो यहाँ पे we will talk about a sphere. So these are basically spheres. एक टेनिस बॉल एक sphere हो गया, ठीक है. All these are metallic balls, sweet lime, all these are spheres. ठीक है. ओके, सो स्पीयर का सिर्फ एक ही डायमेंशन है. जैसे देखो, एक क्यूब है, उसके 3 डायमेंशन है, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है. मतलब क्यूबॉइड बोल रहा हूं. क्यूब का एक डायमेंशन है, चलो लेंथ 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 हो गया. अगर आप एक कोन को देखेंगे तो उसके 2 डायमेंशन हैं. क्या क्या? एक है आपका रेडियस और एक आपका हाइट, जो मेजरेबल डायमेंशन हैं. ठीक है. कोन का, सिलेंडर का क्या क्या हो जाएगा बोलो? हाइट और रेडियस, हाइट और रेडियस. स्फीयर का सिर्फ एक ही डायमेंशन होगा, विच इज रेडियस, और कोई मेजरेबल डायमेंशन ही नहीं है. रेडियस का डायमीटर बोलोगे तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही मेजरेबल डायमेंशन है, विच इज दैट ऑफ रेडियस. क्लियर है स्फीयर का? ओके. तो आपके देखो फॉर्मूला जो स्फीयर से रिलेटेड है. तो स्फीयर का, एक स्फीयर का भाई साहब रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस आपको जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम. मतलब एक स्फीयर में अगर आपने पूरा पूरा भाई साहब पानी भर दिया है, या एक सॉलिड स्फीयर है पूरा पूरा, तो उसका वॉल्यूम कितना, मेटल यूज हुआ है उसको बनाने में, ये सब तमाम कैलकुलेशंस अगर आपको करने हैं तो वी विल कम अक्रॉस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. ठीक है. ओके. और क्या होगा? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 4 पाई आर का स्क्वायर. ये होगा 4 पाई, और यही इसका टोटल सरफेस एरिया भी होगा. दिस इज द सेम एज टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. तो स्फीयर का कर्व सरफेस, अभी तक आपने देखा कि भाई साहब आपका जो कोन है उसके कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस है. जो आपका भाई साहब सिलेंडर है उसके कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस है. लेकिन स्फीयर एक इकलौता ऐसा चीज है जिसमें भाई साहब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में कोई भी डिफरेंस नहीं है. इट इज द सेम. आर वी क्लियर? ठीक है. हाँ, क्या? नहीं, वो मैं बता रहा हूं वो क्यों है 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. तो आप पहले इसको समझ लीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया. ठीक है. अभी कभी कभी अगर हमने स्फीयर को बीच में से काट दिया तो उसको अपन बोलते हैं हेमिस्फीयर. ठीक है. अगर हेमिस्फीयर होगा तो उसका अलग होगा. समझो ना भाई साहब चीजों को. ये आपका हेमिस्फीयर है. अगर समझ लो एक स्फीयर को हमने बीच में से काट दिया तो ये हो जाएगा हेमिस्फीयर. अभी इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? ध्यान दीजिएगा कितना होगा. देखो पूरे स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर. तो आधे स्फीयर का कितना होगा? आधे स्फीयर का होगा भाई साहब हाफ इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर. तो दैट विल बी 2 पाई आर का स्क्वायर. समझ में आ रहा है? ये वाला जो है आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो गया कर्व सरफेस एरिया. लेकिन साथ ही साथ ये वाला भी तो एक एरिया हो गया. ठीक है. अभी ये वाला एरिया इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. दैट इज गोइंग टू बी 3 पाई आर स्क्वायर. ये हेमिस्फीयर का है, स्फीयर का नहीं है. ठीक है. क्लियर है? दिस इज हाउ यू गेट बेसिकली 3 पाई आर स्क्वायर. अगर स्फीयर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम होगा. अगर किसी स्फीयर को बीच में से काट दिया गया है, इट विल बेसिकली ट्रांसफॉर्म इनटू अ हेमिस्फीयर. और हेमिस्फीयर का ये वाला एक कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा और ऊपर वाला एक कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा. इन दोनों को अपन को ऐड करना पड़ेगा. हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? जो टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक स्फीयर का होता है उसका आधा कर दो, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर. और ऊपर का जो भाई साहब ये एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर. सो दैट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर. चलिए भाई साहब इसको फटाक से करना है. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर. तो यहां पे रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस विल बी इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर होता है. सरफेस एरिया ऑफ
द स्पीयर दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 4 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7 3 जा 21, 2 11 जा 2 2 जा 4, कितना हो गया भाई साहब ये 22 इंटू 3 हो गया 66, 66 इंटू 21 ये हो गया 66 इंटू 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 113, 6 7 8 1386। सो ये हो गया आपका 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मेकिंग सेंस पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर हम? ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर सिंपल भाई साहब फॉर्मूला लगा रहे हैं। अभी आर की वैल्यू डायमीटर दिया हुआ ना ये, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/2 डायमीटर बाय 2। ठीक है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करो, उससे अच्छा ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको दिख रहा है ये वाला जो 2 है नीचे के, ये 4 और 22 से कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाला भाई साहब जो 7 है इससे कैंसिल हो जाएगा। सो दैट विल बेसिकली सॉर्ट इट आउट। ठीक है, ओके ओके ओके। तो डायमीटर हो गया 21, इसको 10.5 में मत कन्वर्ट करो मेरे हिसाब से, क्योंकि 10.5 में कन्वर्ट करोगे तो ज्यादा मल्टीप्लिकेशन में आपके गलत होने के चांसेस होंगे। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 0.63। चलिए फटाफट करना है भाई साहब, 0.63 मीटर में है। हो गया, डन डन डन। वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब? वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो दैट इज गोइंग टू बी 4/3 इंटू 22/7। आर का क्यूब है मतलब 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। ठीक है, आर का क्यूब हो गया, उस रेडियस से 0.63, तो यहां पे 7 0.09 3 0.03, 22 4 जा कितना हो गया 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहां पे कितना हो गया बोलो 63 इंटू 63, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, 6 6 जा 36 137। ठीक है, ये हो गया 9 8 प्लस 8 16, 7 प्लस 1 8 19, सो ये हो गया 3969। तो हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हो गया 0.3969। ठीक है, यहाँ पे हो गया 0.3969, ये हो गया 88 इंटू 0.03 इंटू 0.3969, तो ये हो गया कितना भाई साहब 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 25 26 2.64 ना, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 25 26 2.64 इंटू 0.3963, सो आपका 3963 264, 3 4 जा 12, 6 4 जा 24 25, 9 4 जा 36 37 38, 4 3 जा 12 13 14 15, 3 6 जा 18, 6 6 जा 36 37, 9 6 जा 54 57, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23, टू इंटू, तो ये हो गया आपका 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18 119, 3 2 जा 6 17, ये हो गया 2 8 प्लस 5 13, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 6 22, 5 प्लस 6 7, 7 प्लस 7 14, 15 16, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 9 प्लस 5 14, 7 प्लस 1 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, मीटर क्यूब में आ जाएगा, दिस विल बी इन मीटर क्यूबिक। सो 4/3 पाई आर क्यूब, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे
1.0476 मीटर क्यूबिक, ठीक है। 1.0476 आपका भाई साहब मीटर क्यूबिक में आ जाएगा। यहाँ पे पूरा नहीं लिया हुआ है, ठीक है, तो दिस विल बी मीटर क्यूबिक में। The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 17 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface areas of the balloons in the two cases. बहुत आसान है, चलिए फटाफट करना है, बहुत ज्यादा लंबे कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है इस सवाल में। पहले ये करा लूं मैं, डाउट सेशन बाद में होगा। द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून, तो यहां पे भाई साहब एक स्पेरिकल बलून है, ये एक स्पेरिकल बलून है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ स्पेरिकल बलून, इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे स्पेरिकल बलून का भाई साहब हो गया 7 सेंटीमीटर है टू 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो दिस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 17 सेंटीमीटर, ठीक है। एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू, जिसमें एयर पंप किया जा रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, तो सरफेस एरिया आपका कितना हो जाएगा, यहां पे तो कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दोनों भी एक ही है, तो सरफेस एरिया कितना होगा बोलो, 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस एरिया 1 विल बी 4 पाई R1 का स्क्वायर, सरफेस एरिया 2 ये कितना हो जाएगा, 4 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2, सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2 दैट विल बी 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए। R1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 7 का स्क्वायर, और ये हो गया भाई साहब आपके 17 का स्क्वायर। सो दैट विल बी 49 अपॉन 289, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून्स इन द टू केसेस। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केसेस इज 49 अपॉन 289, ठीक है। क्लियर है। 1:4 कैसे आएगा, कर ऐसा बताओ मेरे को। अरे 1:4 कैसे आएगा, मतलब 49 to 4 करोगे कितना आएगा, हाँ जो भी आएगा लास्ट में 9 नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये है कि 17 आपका एक प्राइम नंबर है और 7 भी आपका प्राइम नंबर है, तो इन दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल आ ही नहीं सकता, कैंसिलेशन हो ही नहीं सकता। 7 आपका प्राइम नंबर है, 17 भी, तो इसका स्क्वायर भी प्राइम होगा ना, ठीक है। स्क्वायर भी वैसा वैसा, इसमें आपका कोई कॉमन मल्टीपल आ ही नहीं सकता। 7 और 17 दोनों भी आपके प्राइम नंबर्स हैं, तो दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल आने का स्कोप ही नहीं है। वैसे भी 49 to 4 करोगे तो कितना आएगा, देखो 9 4 36, 4 4 16 7 नहीं आएगा भाई साहब, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो यहां पे सरफेस एरिया R1 R2 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका, अरे 14 था क्या, यहाँ 14 कैसे आ गया भाई साहब, 17 लिखा है इधर तो वहां से छाप रहा है, अच्छा ओके। तो ये 17 होगा अगर, तो कोई कॉमन नहीं होगा, 17 to 17 में कुछ कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे 17 दिया हुआ, उधर 14 ले लिया है, तब 1:4 होगा, ओके। द वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्पीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 27:64। फाइंड द रेडियाई if the sum of their radii is 28 centimeter. The volumes of 2 spheres are in the ratio of 27:64, ठीक है। फाइंड देयर रेडियाई इफ द सम ऑफ देयर रेडियाई इज, तो आपके पास अब 2 स्पीयर्स हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली दोनों के वॉल्यूम्स अलग अलग है, मतलब दोनों के साइजेस भी अलग अलग होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लेट्स से आपका R1 रेडियस है, लेट्स से दिस इज हैविंग अ रेडियस R1, दिस इज हैविंग अ रेडियस R2, ठीक है। सो दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक है, क्लियर है। द वॉल्यूम्स, तो लेट्स से लेट R1 and R2 be their radiuses, radii, ठीक है, their radii, क्लियर है। तो आपका V1 अपॉन V2 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वन दैट इज कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3
पाई R2 का क्यूब, है कि नहीं? ये 4/3 पाई और पाई कैंसिल, V1/V2 लिख दीजिए भाई साहब, कितना है 27:64 है, ठीक है। तो ये हो गया 27/64 इज इक्वल टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। अगर हमने दोनों तरफ क्यूब्स ले लिया, ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो अगर दोनों साइड का हमने भाई साहब क्यूब रूट लिया तो कितना हो जाएगा R1/R2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 27/64, तो R1/R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4, है कि नहीं? R1/R2 की वैल्यू होगी 3/4। यार समझ में आ रहा है भाई साहब? क्यूब रूट ले लिया उसने दोनों तरफ, इसका क्यूब रूट लेंगे तो यहां पे भाई साहब आपका क्यूब रूट ऑफ R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, तो क्यूब रूट मतलब R1/R2 आ जाएगा। इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 27 का क्यूब रूट होगा 3 और 64 का क्यूब रूट होगा 4, क्योंकि 4 क्यूब का होता है 64 और 3 क्यूब का होता है 27, ठीक है। तो R1, अभी आप इसको कर लीजिए भाई साहब, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो 4R1 इज इक्वल टू 3R2, 4R1 माइनस 3R2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। दिस विल बेसिकली बिकम योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज गोइंग टू बिकम योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सम ऑफ द रेडियाई इज 28 सेंटीमीटर, इनका रेडियाई का सम कितना है भाई साहब 28, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 28, ये दूसरा इक्वेशन हो गया भाई साहब, ठीक है। अभी इसको आपको लीनियर इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको अगर यहां पे लीनियर इक्वेशन के हिसाब से इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स से आप इसको अगर उड़ाना चाहते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कर लीजिए, यहां पे देखो 4R1 माइनस 3R2 इज इक्वल टू 0, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो 3R1 प्लस 3R2 इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1, दिस बिकम्स योर इक्वेशन 1 एंड दिस बिकम्स योर इक्वेशन 2, ठीक है। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा बोलो 28, ये हो गया आपका कैंसिल, ये हो गया 7R1 इज इक्वल टू 28, सो देयरफॉर R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28/7, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 4। क्लियर है भाई साहब? तो R1 प्लस R2, अभी R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 28, तो 4 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 28, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 माइनस 4, दैट इज 24। R2 की वैल्यू हो गई भाई साहब 24, सो दीज आर द रेडियसेस, ठीक है। फाइंड देयर रेडियाई, तो R1 की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब 4, तो देयरफॉर द रेडियाई आर 4 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, ये इनके रेडियाई हो गए। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके। सो 2 स्पीयर्स, अगेन वॉल्यूम आपका दिया हुआ है भाई साहब, तो ये हो गया 4/3 पाई R1, ये पाई का पूरा पोर्शन आपका कैंसिल हो जाता है, तो 27/64, तो ये हो गया आपका R1/R2, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू दिस, 7x की वैल्यू आ गई, तो ये आ गया 4, इसको अगर अपन ने सब्स्टिट्यूट किया, सो द अदर आंसर इज बेसिकली 16 आया था क्या अपना? नहीं, ये क्या आ गया भाई साहब 12 और 16 कहां से आ गया? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आंसर करेक्ट है भाई साहब, ये वाला मेरा से गलती हुआ। ओके, तो हमारा R1 और R2 का वैल्यू आया ना, R1 की वैल्यू कितनी आई भाई साहब, R1 की वैल्यू आई भाई साहब 7 और R2 की वैल्यू है, तो हमारा यहाँ पे ठीक तो है यार, सब गलतम गलतम आंसर क्यों आ रहा है इसमें? कितना है आंसर, कितना है इसका? नहीं यार, R1, हाँ, सम ऑफ द रेडियस 4 और 24 ही होगा ना, क्योंकि 4 और 24 को ऐड करेंगे तो 28 आएगा, और इनका जो आंसर आया है उसके हिसाब से तो पूरा गलत ही है भाई साहब। कितना आंसर दिखा रहे हैं भाई साहब? हाँ, गड़बड़ कहाँ हो गया भाई साहब हमारे?
एक कॉमन मल्टीपल लिया है यहाँ पे। क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे ना, यहाँ पे 4 और 24 को ऐड किया तो ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। और अगर अपन ने 4/3 पाई R1 क्यूब किया अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए। R1 क्यूब की जगह पे कितना आएगा भाई साहब? यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। 4 4 16, यहाँ पे 27 नहीं आएगा भाई साहब। हाँ, गलती क्या हुई है, कोई बता सकता है भाई साहब? देखो, हम जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3R1 3R2, लेकिन 28 को 3 से नहीं मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, सो 28 को भाई साहब 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, सो दैट विल बी हाउ मच? 8 3 24। मैं आंख का अंधा, तुम लोग दिमाग के पैदल। 8 3 24, 3 2 6 7 8, तो ये हो गया आपका भाई साहब 84। ठीक है, तो R1 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? 84/7। 7 1 7, 7 2 करेक्ट। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। R1 की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अभी R2 की वैल्यू भाई साहब कितनी आ जाएगी? R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ पे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 12, तो R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 12। R1 की वैल्यू हो गई भाई साहब 12 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 28। तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 28 माइनस 12 दैट इज 8 माइनस 2 16। ठीक है, R2 की वैल्यू हो गई भाई साहब 16। ठीक है, क्लियर है? R1 और R2 अभी देखो कर लो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। और मैंने अगर R1 क्यूब किया अपॉन R2 क्यूब किया, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 रहेगा ऊपर, क्योंकि 4/3 पाई कैंसिल हो रहा है। और नीचे भाई साहब कितना रहेगा? 16 इंटू 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 इंटू 16, 4 4 16, 4 3 12, 4 4 16, 4 3 12, 4 4 16, 4 3 12, तो ये हो गया आपका 27/64। 27/64। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? चलिए भाई साहब, इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ डायमीटर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे शेप ऑफ अ डायमीटर, ओके चलिए भाई साहब, ये स्फीयर है। सो दिस इज बेसिकली एक कैप्सूल है। देखो स्फीयर में, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर, यहाँ पे कितना है भाई साहब? 3.5 मिलीमीटर। 3.5 मिलीमीटर। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल? तो इसमें भाई साहब अगर पूरा पूरा फिल करना पड़े तो कितना मेडिसिन लगेगा?
तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब, सो दैट विल बी 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर का क्यूब, दैट इज 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये हो गया आपका मिलीमीटर क्यूबिक। हाँ, डायमीटर मतलब आपको वैसे अब यहाँ पे अपॉन 8 करना है। ठीक है, सो डायमीटर है तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, 3.5/2, और अगर ऐसा क्यूब करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका हो गया भाई साहब 8। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 0.5 हो गया ये। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 11 जा 22, so this will be basically 11 into 5, that is 5.5 into 3.5 into 3.5 अपॉन भाई साहब आपका हो गया 3। ठीक है, कितना बच जाएगा, कैलकुलेट कीजिए भाई साहब इसको जरा फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। ट्वेंटी 22.46 आ रहा है यहाँ पे आंसर। ठीक है, आपको इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो दिस आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 22.46 मीटर का क्यूबिक। ठीक है, बताओ भाई साहब क्या डाउट है, ओ डाउट किंग कौन सा, रीड आउट करना, द डायमीटर, अरे रुको रुको भाई साहब, द डायमीटर ऑफ मून अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हम यहां पे मान लेते हैं लेट डायमीटर ऑफ मून बी डी। ठीक है, सो या हम मान लेते हैं लेट डायमीटर ऑफ मून 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ ना, तो हम मान लेते हैं लेट डायमीटर ऑफ अर्थ बी डी। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा बोलो, मून इज ऑब्वियसली 1/4 इंटू डी, सो दिस विल बी d/4। क्या ये समझ में आ रहा है, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी डी, तो द डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, d/4। ठीक है, क्लियर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, दोनों भी स्पीयर्स हैं, तो सरफेस एरिया, तो यहां पे रेशियो कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ अपॉन सरफेस एरिया ऑफ मून, तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा बोलो, 4πr², तो 4πr, आर की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, d/2 इसका स्क्वायर है कि नहीं, और इसका भाई साहब कितना हो जाएगा 4πd/4 का स्क्वायर। यहां पे ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका d²/4, ये हो गया आपका d²/16। ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ पे d² कैंसिल, तो ये हो गया 16/4, तो ये हो गया 4:1। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब अर्थ अपॉन मून, इसका सरफेस एरिया 4:1 है, या अपन ये भी बोल सकते हैं मून अपॉन अर्थ, रेशियो विल बी 1:4। ठीक है, 4:1 या 1:4, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर राइटिंग फर्स्ट। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, क्या हो गया क्या, वन इज टू 16 ही होगा, क्योंकि इसका मैंने d/4 है ना, तो d/4 अपॉन 2 होगा, ये जैसे d/2 है तो ये d/4 अपॉन 2 होगा, यस करेक्ट, तो d/4 आपका हो जाएगा 16 यहाँ पे। हाँ, तो ये आपका d/2 हुआ ना, यहाँ पे अगर अर्थ का डायमीटर है d, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा भाई साहब आपका d/2, और अगर मून का डायमीटर है d/4, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा d/4/2, सो दैट विल बी d/8, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका d/8, सो दिस इज गोइंग टू बी d/8, d/2 का स्क्वायर मतलब d²/4, d/8 मतलब हो गया आपका 64, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 64, तो ये और ये कैंसिल हो गया 64/4, अब आ जाएगा आपका भाई साहब
सो दिस विल बी हाउ मच, ये हो गया 64/4, ये 64 ऊपर गया, ये 4, तो ये हो गया 16:1, ठीक है, या 1:16, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। यही है। ओके, व्हाट फ्रैक्शन बोल रहा था मैं, थोड़ा सा रुक जाते तो ये हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 है डायमीटर, यहाँ पे वॉल्यूम का कंपैरिजन पूछा था। 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s are melted from a sphere with surface area s1. Find the radius r1 of the new sphere and the ratio of s is to s1. चलिए फटाक से करना है भाई साहब इसको, जल्दी जल्दी जल्दी। और ठीक ठाक, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट, हो गया तुम लोग का? हो गया? नहीं हो गया? डन डन डन, जल्दी जल्दी। 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s. हर एक का भाई साहब रेडियस कितना है? r है, और सरफेस एरिया कितना है भाई साहब? s, ठीक है। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया s1, ठीक है। तो एक का सरफेस एरिया, सो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ वन स्फीयर, एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ वन स्फीयर, दैट इज s, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 4πr का स्क्वायर, रेडियस r है एंड द सरफेस एरिया s, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ वन स्फीयर, सो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ 27 स्फीयर्स, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? This will be equal to 27 into 4πr का स्क्वायर, ठीक है, विद सरफेस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सरफेस एरिया। तो यही भाई साहब इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, बड़े वाले का, है ना। S1 कितना हो जाएगा? इसका ही एरिया हो जाएगा ना। इन 27 छोटे स्मॉल स्पीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्पीयर बनाया गया है, जिसका भाई साहब, तो इसका सरफेस एरिया आपको कितना होगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपके 27, आप यहाँ पे 20 क्या, हाँ, तो एक स्पीयर को, इतने सारे छोटे स्पीयर्स को बनाकर 27 आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्पीयर, एक बड़ा स्पीयर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो छोटे स्पीयर को, ये सारे छोटे छोटे जो स्पीयर्स हैं, 27 ऐसे छोटे छोटे स्पीयर्स हैं, इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्पीयर बनाया गया है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ वन स्पीयर कितना हो गया? एक छोटे से स्पीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब? 4πr², और ये दिया हुआ है। आपका जो आंसर है वो r, s और s1 इनमें ही आना चाहिए, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर कितना हो जाएगा? तो देखो यहां पे जब आप किसी चीज को मेल्ट करते हो तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। मतलब जितना वॉल्यूम मेटल इसमें यूज हुआ उतना ही वॉल्यूम मेटल इसमें भी यूज होगा। द अमाउंट ऑफ और द वॉल्यूम ऑफ द मेटल दैट हैज बीन यूज्ड in these 27 spheres will be equal to the volume of the metal that has been used to make the bigger sphere, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्पीयर्स, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्पीयर्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्पीयर, ठीक है। अभी अपन मान लेंगे लेट larger sphere have a radius, लेट्स से हमने मान लिया कैपिटल आर, ठीक है। लार्जर स्पीयर का रेडियस भाई साहब कैपिटल आर है। वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्पीयर्स, एक छोटे स्पीयर का रेडियस कितना है? 4/3πr का क्यूब, ये दिया हुआ है भाई साहब। और 27 का कितना हो जाएगा? इंटू 27,
समझ में आ रहा है ये? ओके, बड़े वाले स्पीयर का भाई साहब क्या वॉल्यूम हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है? बड़े वाले स्पीयर का ये 4/3 कैंसिल, ये पाई और ये पाई कैंसिल, है कि नहीं? ठीक है, यहां पे कितना बचा भाई साहब? आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 27 स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है, तो अगर हमने क्यूब रूट ले लिया, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, यहां पे भाई साहब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब। 27 मतलब होता है आपका 3 क्यूब, 3 क्यूब और ये आर क्यूब, तो कितना आ गया बोलो? 3r। तो आर जो कैपिटल आर है वो एक छोटे स्फीयर के 3 गुना है। जो कैपिटल आर मतलब बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस आया है, दैट इज बेसिकली 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। क्या ये समझ में आ रहा है? द रेडियस r1 ऑफ द न्यू स्फीयर, तो रेडियस r1 अपन इसको बोलते हैं अगर, ठीक है, तो r1 बोला जा रहा है यहां पे, तो ठीक है भाई साहब, r इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू 3r। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, रेशियो ऑफ s एंड s1, ठीक है। ओके, अभी देखो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर कितना है? सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर, एक स्मॉलर स्फीयर का सरफेस एरिया भाई साहब कितना है? 4πr का स्क्वायर। इसको अपन ने क्या लिखा है? s दिया हुआ यहां पे, ठीक है। इसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्पीयर s1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 4π कैपिटल आर या r1, यहां पे दिया हुआ है r1, ठीक है, यहां पे r1 कैलकुलेट करने दिया, ये कैपिटल आर भी लिख सकते हो, 4πr का स्क्वायर, ठीक है, या अपन जैसे सवाल में दिया हुआ है 4πr1 का स्क्वायर लिख दो। तो रेशियो ऑफ s एंड s1, तो s अपॉन s1 कितना हो जाएगा? 4πr का स्क्वायर अपॉन 4πr1 का स्क्वायर। ये कैंसलम r के स्क्वायर के जगह पे आप r स्क्वायर ही लिखो, r1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 3r, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 3r का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी r स्क्वायर अपॉन 9r का स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन 9r का स्क्वायर। ये आपका हो गया कैंसिल, तो ये हो गया आपका कितना? 1/9। तो s is to s1, the ratio of s and s1 is 1/9। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो पहले हमने वॉल्यूम को इक्वल करते हुए r1 की वैल्यू निकाली भाई साहब, ठीक है, जो कैपिटल R, दैट इज 3r, ठीक है। फिर अपन ने भाई साहब s/s1 किया, तो यहां पे 3r का वैल्यू डाला, तो दिस विल बी 1/9, दैट इज 1:9, ठीक है। ओके ओके ओके, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड द रेशियो ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। चलिए फटाक से करना है भाई साहब इसको।
डन हो गया। और राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो यहां पे भाई साहब एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज एनक्लोजिंग अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये जस्ट एनक्लोज कर रहा है, मतलब ये सब दिस बेसिकली जस्ट एनक्लोजिंग, मतलब ये वाला आपका आर हो गया, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो रेडियस है भाई साहब, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सिंपल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो फर्स्ट वाला आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर। ये दिया हुआ है भाई साहब आर, है ना, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, अभी ध्यान दीजिए यहां पे, ठीक है, जस्ट इनक्लोज कर रहा है, मतलब भाई साहब ये जो वॉल्स है ये भी टचिंग है और ये वाला भी टचिंग है। ऐसा एक स्फीयर है, छू रहा है तो यहां पे भाई साहब एक स्फीयर है, ये इधर का टच कर रहा है और ऊपर का भी टच कर रहा है, ठीक है। तो आप बताइए भाई साहब सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, सिलेंडर हाइट विल बी इक्वल टू हाउ मच। सिलेंडर का हाइट देखो, इसका डायमीटर है कि नहीं, दिस विल बेसिकली बी द डायमीटर। तो सिलेंडर हाइट कितना हो जाएगा 2r। कैसे 2r आ रहा है भाई साहब, यहां पे देखो ये वाला r इधर का और ये वाला r इधर का, है ना, डायमीटर। तो सिलेंडर का हाइट हो गया ये 2r, ठीक है। और सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा, सिलेंडर रेडियस दिस विल बी इक्वल टू r, है कि नहीं, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच भाई साहब, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है नैंसी, शेयर्स, हाँ 2 पाई नहीं, सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। तो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अभी आप यहां पे देखो 2 पाई की जगह पे 2 पाई लिखो, आर की जगह पे यहां पे क्या हो जाएगा, आर इतना ही रेडियस है, लेकिन एच की जगह पे यहां पे क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। तो 2r हो जाएगा ये। सो दिस विल बी 2 पाई r इंटू 2r, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 4 पाई r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब कितना 4 पाई r का स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ये कितना हो गया आपका 4 पाई r का स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये समझ में आ रहा है कैसे हो गया, ये 2 2 4 पाई r का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 4 पाई r का स्क्वायर। रेशियो ऑफ द एरियाज कितना हो जाएगा भाई साहब 1:1 हो जाएगा, है कि नहीं, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज 1:1, ठीक है, क्लियर है। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हो गया ये। कर्व सरफेस एरिया भाई साहब आपको दिख रहा है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया, रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट इज r, और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा आपका 2 पाई r इंटू 2r, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो रेशियो ऑफ एरियाज आपके क्या हो जाएंगे 1:1, ठीक है, दैट विल बी 1:1, ठीक है। ओके ओके ओके, ओके अभी हम बात करेंगे हेमिस्फीयर की, ठीक है। हेमिस्फीयर मतलब आपने एक स्फीयर को बीच में से काट दिया है, ठीक है। सो इफ यू बेसिकली हैपन टू कट अ स्फीयर इन बिटवीन, हेमिस्फीयर इज हाफ स्फीयर। एग्जांपल्स भाई साहब देखिए, ठीक है, दिस इज हाफ कट स्ट्रेट लाइन। ज्योमेट्रिकल स्फीयर भाई साहब ये हो जाएगा आपका रेडियस, लेट्स से एक स्फीयर को आपने बीच में से काटा हुआ है, सो दिस विल बी अ हेमिस्फीयर, r हो गया इसका रेडियस। फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा बोलो, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा
टोटल स्पीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ स्पीयर का कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया विल बी सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर अपॉन 2, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया. और ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है इसका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है. सो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया आपका हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, जो एक वॉल्यूम है स्पीयर का उसका आधा, 4/3 पाई आर क्यूब है तो 4/3 पाई आर क्यूब का आधा, तो दैट विल बी 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर अपॉन 2 दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है. चलिए वैसे वैसे करना है फटाफट, क्विक क्विक. अंदर अंदर का डायमीटर, इनसाइड इनसाइड में कर रहे हैं ना. एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, देयर इज बेसिकली एन हेमिस्फेरिकल बाउल, और so let's say this is an hemispherical bowl made up of brass, has inner diameter, तो होगा इसका कुछ आउटर डायमीटर, लेकिन आउटर डायमीटर से हमें फिलहाल मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टिन प्लेटिंग करनी है, मतलब इसको पूरे टिन से कवर करना है, टिन प्लेटिंग करनी है ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये यूनिट ही आपको अंदाजा दे रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा निकालना है, एरिया की वॉल्यूम, ठीक है. सो इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना है, 10.5 सेंटीमीटर. सो दिस इज 10.5 सेंटीमीटर, दिस इज बेस, ये 10.5 सेंटीमीटर हो गया. A hemispherical bowl has a brass has an inner diameter of 10.5 सेंटीमीटर. Find the cost of tin plating. तो आपका रेडियस यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, रेडियस हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, दैट इज 10.5 अपॉन 2, दिस विल बी द रेडियस, ठीक है. फाइंड द कॉस्ट, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है आपको, टिन प्लेटिंग ऑन द इनर साइड. अभी ध्यान दो, ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो टिन प्लेटिंग अगर आप करेंगे तो किधर का करेंगे, सिर्फ इतना अंदर का है ना, ऊपर इसका तो नहीं करेंगे. तो इसका मतलब कितना एरिया आप कवर करेंगे, कर्व सरफेस एरिया का आधा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है. तो ये आपको भाई साहब आइडिया होना चाहिए. क्या यहां पे टिन प्लेटिंग करेंगे आप, ऑब्वियसली वो तो ओपन स्पेस है, उसको नहीं करेंगे, ठीक है. एज इनर डायमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड. तो टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया, और आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ये कितना होता है भाई साहब, ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द एंटायर थिंग, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. सो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है. कर लीजिए भाई साहब, इसका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 10.5 इंटू 10.5, ठीक है. 7 1 7, 7 5, ठीक है. तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 44 इंटू 15, 44 इंटू भाई साहब हो गया आपका 15, सो 4 5 20, 4 5 20, 21 22, और ये हो गया आपका 44, तो ये हो गया 66.0 आ गया ये, ठीक है. इसका आ गया भाई साहब 66, और ये हो गया 105, तो 105 इंटू 66, ये पॉइंट में है, 5 6 30, 0 6 0, 3 6 1 6 इंटू 0 3, और ये हो गया 6 0 3 9 6, तो यहाँ पे हो गया आपका 693, ठीक है. सो दिस विल बी 693 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 693 सेंटीमीटर का स्क्वायर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड. अरे यार, तो अभी इसको डिवाइड कर दो फिर 4 से, ठीक है. इफ यू हैपन टू डिवाइड दिस बाय 4,
सो ये हो गया कितना 4, 16 जा 16 4 जा 64, 3 4 जा 64, 4 1 जा 4, 6 से 4 गया 2, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, इतना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपका, ठीक है 173.25। सो दिस इज द एरिया, ठीक है। अभी आपको भाई साहब रुपीज 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे भाई साहब, ठीक है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रुपीज 16 है, रुपीज 16 है, तो आपका इतने का कितना हो जाएगा 173.25 इंटू 16 बाई 100, ये रुपीज में आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। ओके ओके, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, दिस इज रेट ऑफ प्लेटिंग, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका 173.25, देखिए, ठीक है। तो रेट ऑफ प्लेटिंग कितना हो जाएगा 16, 173.25, तो 16 बाई 100 इंटू 173.25, ठीक है। तो इसका आंसर 27.72 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट। A hemispherical tank is made of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make that tank. चलिए फटाफट फटाफट। ना तेरे को इसमें इंटरेस्ट है, ना उसको अपने पेपर में इंटरेस्ट है। क्या? हाँ लिखना। इतना बड़ा कारनामा कर रहा है भाई साहब, नाम होना चाहिए तेरा। हो गया है 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में खत्म। सच में हो गया, खत्म हो गया, सबका खत्म हो गया है यार। फालतू पेपर सेटिंग कर रहा हूं भाई साहब मैं। A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick if the inner radius is 1 meter। तो ये hemispherical tank है भाई साहब, ठीक है। This is basically a hemispherical tank, ठीक है। It is made up of an iron sheet 1 centimeter thick, ठीक है। तो ये आयरन शीट से बना हुआ है जो 1 सेंटीमीटर थिक है, ऐसा है भाई साहब, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन आयरन शीट विच इज 1 सेंटीमीटर थिक इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर। तो आपका भाई साहब इनर रेडियस 1 मीटर है, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर है, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, और इस पे ऐड कर दो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उस पे ऐड करेंगे ना, तो 1 मीटर का ये है, 1 मीटर मतलब हो गया आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया इनर रेडियस, इनर रेडियस, दिस इज इनर रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस में भाई साहब ये 1 मीटर प्लस ये सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा, तो 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर है ना, ये आपका 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 मीटर मतलब हो गया आपका 100 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर,
दैट इज 101 सेंटीमीटर, ये हो गया आउटर रेडियस। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो कितना वॉल्यूम आयरन यूज हुआ है, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? नहीं, किसका? कितना आयरन यूज हुआ ये पूछा है, इसका वॉल्यूम नहीं पूछा है। कितना आयरन इसको बनाने में यूज हुआ है? हाँ नहीं, कर्व से ये क्यों निकालेंगे, वॉल्यूम का मतलब है यहां पे। देखो यहां पे आप क्या करोगे, इसको दो हेमिस्फीयर्स मान लोगे, ठीक है। तो यहां पे आपका वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है। तो आप यहां पे क्या करोगे, बाहर वाले का माइनस अंदर वाले का, ठीक है। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन मेकिंग द हेमिस्फीयर, यहां पे कितना हो जाएगा, 2/3 पाई R1 का क्यूब माइनस 2/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। यहां पे आपका R1 जो है वो बाहर का रेडियस है, दिस इज R1, और अंदर का रेडियस आपने R2 लिया हुआ है, ठीक है। दैट विल बी द 2/3 पाई R1 का क्यूब माइनस 2/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। सो दिस विल बी 2/3, ये पाई, ये हो गया आपका R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, ठीक है। अभी इसको देखो हम शॉर्ट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। अगर आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है, a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होगा? एनीवन? अब हंस ले। हाँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आपका 2/3 कितना है? 2/3 पाई, पाई बेसिकली आपका 22/7, यहां पे आपका 101 बाहर का है, ठीक है, एंड 100 इज बेसिकली इनसाइड, इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब, ठीक है। करना चाहे तो उसको कर लीजिए भाई साहब। 101 का क्यूब कितना हो जाएगा? 100। अगर इसको फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसमें थोड़ा शॉर्ट में हो सकता है, ठीक है, बट अगर आप 101 क्यूब करेंगे, 101 इंटू 101 दैट विल बी हाउ मच? 10, और ये 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी भाई साहब आपका 101, सो दिस विल बी 1020। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 101 से, सो दिस विल बी 10201, ठीक है। और ये हो जाएगा 10201, 103301, ठीक है। सो दैट विल बी 2/3 इंटू 22/7, 103301 माइनस 1 2 3 4 5 6, 3 टाइम्स है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2/3 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे कितना बचा है देखो, 30301। इसको जरा मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, हो गया आप लोगों का। ठीक है, जिनका हो गया जा सकते हैं। आराम से कैमरा इधर। नहीं जा रहा यार, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी। हाँ
पूरे मल्टीप्लीकेशन का डिवाइडेड बाय 21, 63404 डिवाइडेड बाय 21। कैसे कैसे कटेगा ये? पहले 7 4 3 कैसे कट रहा है? 4 3 4323 30301 आया ना। 7 4 ज़ा 28, तो ये आ गया 7 3 ज़ा 21। थ्री से 1 गया 2, 7 नहीं जाएगा भाई सभी। 7 2 ज़ा 14, 14 का 6 बचा, तो कैसे जाएगा? नहीं कटेगा वो। पॉइंट में ही आंसर आएगा इसमें। ये जितना ओवर कॉन्फिडेंस वाला यहाँ पे आउटलुक दिख रहा है ना मुझे, ये पेपर चेक करने के बाद अगर आपके मार्क्स नहीं आएंगे ना, 40% क्रॉस आप नहीं करेंगे, तो आपको मालूम है ना क्या होगा फिर? सेकंड रीटेस्ट होगा, थर्ड रीटेस्ट होगा, मतलब आप यहाँ पे 6-7 घंटा बैठे रहेंगे लगातार। ठीक है, इसके बाद हंसना है हंस लीजिए, नाचना है नाच लीजिए। अरे तो मैं तो पूछ क्यों रहा है? सब लोग आप बिना पूछे आ गए। वो गधे लोगों को पीछे बैठना है तो मैं क्या करूं? बैठने दो। जीरो 0.3031 आया 44/21, तो इतना आंसर आया 6348। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज इज दिस मच। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम होगा। कॉन्सेप्ट वही यूज हुआ है। देखो यहाँ पे 1.01 लिया हुआ है एक्चुअली, तो 01 का बेसिकली कैलकुलेट कर लिया है मेरे। तो 1.01 लिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे 101 लिया हुआ था और यहाँ पे 100 लिया हुआ था। ठीक है, दैट्स द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज कितना हुआ है वो पूछा है। A dome of a building is in the form of a hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of this much. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square meter, find the inside surface area of the dome and the volume of air inside the dome. चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। बाहर का ये कर्व सरफेस के अंदर का सेम इनर सरफेस अलग अलग है। इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। यहाँ पे तुमको इनर सरफेस एरिया से ही मतलब है, आउटर सरफेस से मतलब नहीं है। कर्व सरफेस या दोनों अंदर भी बाहर भी सेम होता है। अगर बाहर का मोटापा है तो सेम नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला सेम ही होगा कर्व सरफेस एरिया का। हाँ, तो इनर सरफेस एरिया ही पूछा है ना उसमें, आउटर सरफेस तो पूछा ही नहीं है। ये प्राची और बेबी क्या क्रॉस जीरो खेल रहे हैं क्या दोनों? हाँ खेल रहे हैं ना, क्रॉस जीरो चल रहा है वहां पे। दोनों एक ही बुक में, एक लेफ्ट हैंड से एक राइट हैंड से, और क्या करेंगे? हम्म, क्या होगा? 10th वाले में
हाँ तो दिखा दे और क्या करेगा, उसमें भी आंसर आ गया है। 14 में मास नहीं मा कैसे मास गिवन नहीं है, बता तू। वो जो फॉर्मूला दी है तो मोलर मास आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए नहीं नहीं नहीं, अरे उतना क्यों सोच रहा है भाई साहब, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तुमको डेंसिटी दी हुई है ग्राम्स पर लीटर। 1 लीटर ब्लड में इतना ग्लूकोज होगा, कितना ग्राम्स मिल रहा है ना तुमको, तो इतने ग्राम्स का कितना मोल होगा, वो मोल्स पर लीटर होगी मोलारिटी। तो सही तो है, समझ में आ रहा है, ग्राम्स पर लीटर दिया हुआ है ना, तो इतना ग्राम्स तो 1 लीटर ब्लड में होगा ही, तुम्हारा मोल्स पर लीटर मोलारिटी होती है, तो इतने ग्राम्स का कितना मोल्स होगा, तुमको मोलर मास ग्लूकोज का निकालना पड़ेगा, ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। तो ये आंसर ही बता रहा हूं मैं। ओके, अ डोम ऑफ बिल्डिंग, तो दिस इज बेसिकली a dome of a building is in the form of a hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of 498.96. तो आपका भाई साहब ये डोम हो गया, दिस इज बेसिकली द डोम ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, और ये हेमिस्फीयर के हिसाब से है, मतलब कोई गुंबज है बेसिकली, ठीक है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश, तो व्हाइट वॉश मतलब पेंट किया गया इसको इनसाइड से, एट द कॉस्ट ऑफ 498.96, इतना टोटल कॉस्ट लगा इसको। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग भाई साहब कितना है, 200 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, तो आपका कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट विल बी इक्वल टू एट द रेट इनटू, मतलब जो भी कॉस्ट का रेट है एट द रेट इनटू एरिया, है कि नहीं। तो एट द रेट कितना है आपका भाई साहब 2 इनटू एरिया, एरिया जो आपको नहीं मालूम है, कॉस्ट आपको मालूम है कितना है 498.96, तो एरिया का वैल्यू भाई साहब कितना आ जाएगा 498.96 अपॉन 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 248। तो ये हो गया भाई साहब आपका एरिया, क्या ये समझ में आ रहा है। और ये एरिया क्या होगा आपका, कर्व सरफेस एरिया होगा, अंदर का कर्व सरफेस एरिया, ये व्हाइट वॉशिंग है, ऑब्वियसली यहां पे कोई व्हाइट वॉशिंग नहीं हुई है, तो इसका कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखो 3 पाई आर स्क्वायर कब होगा, जब आपका भाई साहब ये वाला भी आप कंसिडरेशन में ले, यहां पे सिर्फ इतना पोर्शन ही लेना पड़ रहा है, तो दिस विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यहां पे बोल सकते हैं अपन यहां पे इनसाइड सरफेस एरिया, सो व्हाट इज द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, तो आपका पहला वाला आंसर कितना हो जाएगा, देयरफॉर द इनसाइड सरफेस एरिया, therefore the inside surface area of the dome is 249.48 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर का स्क्वायर, दिस विल बी बेसिकली मीटर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ओके, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, तो आपका ये सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम कितना होता है भाई साहब 4/3 पाई आर क्यूब, तो पहले आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे एरिया मतलब क्या होता है भाई साहब, अगर हम देखेंगे यहां पे एरिया मतलब हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 249.48, तो यहां पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 249.48 अपॉन 4 इंटू पाई, पाई मतलब हो गया ये 22 और ऊपर गया 7, ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके, तो कितना हो जाएगा भाई साहब ये 4 6 24, 4 2 8, 4 3 12, 4 7, ठीक है, क्लियर है भाई साहब 62.37। अरे बाप रे, तो कितना भयंकर आ गया भाई साहब ये तो, चलो इसको ऐसे निकालते हैं, यहां पे आपका हो गया आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 249.48 अपॉन 4 नहीं सॉरी ये 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, सरफेस एरिया डोम का कितना होगा भाई साहब 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना, 2 पाई आर स्क्वायर आधा है, ठीक है, तो दिस विल बी 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48
तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 249.48 अपॉन 2 पाई, ठीक है। 2 12 जा 24, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, तो ये हो गया आपका 124.74 22 इंटू 7, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा 124.74, तो 22, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब आपको 2 11 जा 22, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 11 से जाएगा क्या भाई साहब 11 से जाएगा क्या, तो ये 11 हो गया 62.37, 11 5 जा 55, एक मिनट 7 + 5 12, 65 गया, 11 6 जा 66, 11 7 जा, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब 5.67 इंटू 7, ये हो जाएगा 7, सर दर्द कर रहा है भाई साहब, ऐसे ही सवाल आएंगे। 6.67 इंटू 7, तो इसका एक तरीका है कि भाई साहब 567 का ऐसे निकाल, ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 567 इंटू 7/100 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है। इस तरफ आर स्क्वायर है, देखो यहाँ पे 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, अब कर लो भाई साहब ये 9 9 जा 81, तो इजी है भाई साहब। यहाँ पे देखो इसका हो जाएगा कितना 7 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 7 अपॉन 10 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 7 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, ये आपका आर स्क्वायर। सो देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर बाई 10 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 7 9 जा 63, 63 by 10 that will be 6.3 meters, ठीक है 6.3 meters, क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, देयरफॉर वॉल्यूम, हाँ इसमें आपका भाई साहब वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का आधा, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर का क्यूब, दैट इज 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, 7 9 जा 63, 3 3 जा 9, ठीक है 44 इंटू 3, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 132, तो इतना भाई साहब हो गया आपका कितना 13.2, और यहाँ पे है 63 इंटू 63, इसको कर लो भाई साहब कितना आ जाएगा 63 इंटू 60, जो अपना भी आंसर आएगा दैट वुड बी बेसिकली द आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम अभी तो मुंडिया बहुत जोर से हिलेंगी क्योंकि अभी जाने का टाइम हो गया है ना, अभी समझ में नहीं भी आ रहा है तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे ना। किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, अरे चाचू इसको करो ना, यहाँ पे कितना है 5.67 इंटू 7, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 567। मुझे बहुत मजा आता है जब लास्ट में कोई सवाल पूछता है, मैं तो यहाँ पे 11 बजे तक बैठ सकता हूँ। ये जो तड़पते फेसेस है ना भाई साहब, मुझे बहुत मजा आता है। कल किसी के पेरेंट्स आए थे, आपके पेरेंट्स, अरे सर आपने जल्दी छोड़ दिया, कल शायद मेरा खत्म हो गया था स्लाइड और मैंने 2 मिनट पहले आपको छोड़ दिया, तो ठीक है वो पूछ सकते हैं मेरे से जल्दी छोड़ दिया आपने, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना टाइम एक्चुअली, अभी तो क्रॉस जीरो चल रहा था मुझे मालूम है, शकल पे लिखा है भाई साहब, तो यहाँ पे मैं 4 घंटा बैठा हूं तो भी क्रॉस जीरो ही चलेगा। ये मैं फोन करके उनको बोलूं क्या क्रॉस जीरो चल रहा था, या सीसीटीवी कैमरा से पुल अप करके दिखाऊं उनको वीडियो, क्या फर्क पड़ता है कितना बैठते हैं आप यहाँ पे, क्या फर्क पड़ता है आप कितना बैठते हैं घर पे, इधर जीरो ही है। मैं वहां पे ना जाकर यहाँ पे आपकी शक्लें देखकर बता सकता हूँ, वहां पे आपका मैथ्स नहीं चल रहा है, दोनों एक नोटबुक पे बैठकर वैसा क्रॉस जीरो खेल रहे हो। वो कल मेरे से पूछ रहे थे कि उसका तो बहुत डाउन चल रहा है, मैंने बोला पढ़ाई नहीं है तो डाउन ही चलेगा ना भाई, मैंने 2 मिनट पहले छोड़ दिया और वो मेरे से पूछ रहे थे कि आपने जल्दी छोड़ दिया, आज बैठाऊं भी तो क्या फर्क पड़ेगा, वही 0 0 और क्रॉस क्रॉस।
मार्क्स भी वैसे ही आएंगे 0 0 और क्रॉस क्रॉस। कितना मिल जाएगा ये जो आज का टेस्ट दिया है आपने, कितना मिल जाएगा बताइए ना, आपने दिया ना अभी टेस्ट, वही 0 0 क्रॉस क्रॉस का चलेगा। पंद्रह मिनट बाकी थे तो एक इंसान पूछ रहा है कि सर मैं आगे आ सकता हूं क्या। 15 मिनट में आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई सोच रहा है यार चलो पूरा टाइम शायद कुछ समझ में नहीं आया है या स्ट्रगल हुआ है वहां से देखने के लिए, चलो इस टाइम का फायदा उठा सके क्या, कोई तो सोच रहा है। सोच सोच में फर्क है। उधर भाई साहब क्रॉस 0 चल रहा है, अरे एग्जाम दिया है भाई साहब अभी हमने, बड़ा तीर मारा है भाई साहब, ऊपर से क्लास भी ले रहे हैं, क्रॉस 0 खेलना बनता है ना। और फिर इनके पेरेंट्स आकर पूछते हैं आपने 2 मिनट पहले क्यों छोड़ दिया। चीजों का हिसाब अगर मैं लेने लगूं ना तो आप मेरे सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। मेरे सामने क्या, कोई भी सेंसिबल इंसान अगर आपके पढ़ाई का हिसाब लेने लगे ना तो एक आधे सेकंड में आप दम तोड़ देंगे। हाँ यहाँ पे अरे भाई साहब यहाँ पे 5.67 इंटू 7 है तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इधर आर स्क्वायर है तो मेरे को यहाँ पे इसका रूट ही निकालना पड़ेगा, अंडर रूट निकालने का प्रोसेस लंबा चलेगा तो इसीलिए अपन ने इसको ऐसे किया। अभी 567 को मैंने फैक्टराइज किया तो ये आ रहा है, ठीक है। जानबूझ के मैंने 81 को 9 ही रखा है, वैसे 3 ले सकते थे तो ये 9 स्क्वायर हो गया और ये हो गया आपका 7, ठीक है। और यहाँ पे आपका 7 डाला मैंने तो 7 इंटू 7 हो गया 7 स्क्वायर, सबके मुंडी के ऊपर स्क्वायर आ गया तो जैसे ही तुम स्क्वायर रूट निकालोगे सबका एक एक बाहर निकलेगा, 7 का एक 7, 9 स्क्वायर का एक 9 और 10 स्क्वायर का एक 10। सो इट विल मेक कैलकुलेशन इजी। 7 9 हो गया आपका 63 और ये हो गया 10 तो 63 अपॉन 10 तो ये हो गया आपका 6.3, ठीक है। दिस इज अ वे इन विच यू कैन कैलकुलेट इंस्टेड ऑफ बेसिकली मल्टीप्लाइंग। आपका भाई साहब 6.3 का मल्टीप्लीकेशन करने से अच्छा ये कर लो। वैसे रोज जाते टाइम एक सवाल पूछ लिया करो, एक कैडबरी आपको हम रोज रेडी रखेंगे। मुझे ये चेहरे देखने हैं भाई साहब, ये चेहरे से मेरे को मजा है। जब मेरे से कोई 2 मिनट का हिसाब मांग रहा है तो मैं 4 मिनट का हिसाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ठीक है। आपके क्रॉस 0 का भी हिसाब दूंगा और आपके पढ़ाई का भी हिसाब दूंगा, बराबर सारे हिसाब मेरे पास यहाँ पे करेक्टो है।